कोटा तहसील कार्यालय अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरा झीटी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पटवारी ने तहसील कार्यालय में बिना सूचना के कुटर चना कर शासकीय जमीन को चढ़ा दिया, जिसमें 5 व्यक्तियों के नाम शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार तत्कालीन रहे पटवारी R.K. चलके और उनके सहयोगी मनोज नवरंग पिता मनीराम नवरंग उम्र 40 वर्ष और उनके भाई बालक दास ग्राम खैरा झीटी निवासी के द्वारा शासकीय भूमि को पटवारी से मिल करके शासकीय अभिलेखों में कूट रचना कर फर्जीवाड़ा करते हुए राम खिलावन पिता इतवारी, कृपाराम पिता खिलावन, श्याम पिता खिलावन, धनुराम पिता खिलावन, कलीराम पिता खिलावन के नाम पर खसरा नंबर 158/3 एवं 158/7 रकबा 3.50 एवं 2.50 एकड़ भूमि को कूट रचित कर उक्त भूमि को दर्ज करा लिया गया। उसी भूमि को उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा आशुतोष वाधवानी पिता सच्चिदानंद वाधवानी बिलासपुर के रहने वाले, जो कि राम खिलवान का मुख्तियार था, कूट रचना करते हुए स्वयं से खसरा नंबर 158/7 की भूमि को पटवारी से मिल करके रजिस्ट्री करवा लिया गया। शिकायतकर्ता सुनील भार्गव ग्राम खैरा झीटी निवासी के द्वारा इस मामले की शिकायत तहसीलदार कोटा न्यायालय में किया गया, जिस पर भू अभिलेख में कूट रचना की शिकायत की जांच राजस्व निरीक्षक के द्वारा किया गया था, जिसमें बताया गया कि शासन के द्वारा केरी बांध निर्माण के समय कुछ किसानों की भूमि डुबान में निकली थी, जो कि शासन के द्वारा निजी भूमि स्वामी को ग्राम खैरा झीटी में शासकीय भूमि छोटे बड़े झाड़ जंगल मध्य की भूमि को प्लॉट बनाकर आवंटित किया गया, जिसका खसरा नंबर 50, 158, 159 वर्ष 1980-81 में किया गया था। खसरा नंबर 158 मिसल रकबे में 19.95 एकड़ भूमि दर्ज है, जिसे कि पटवारी R.K. चलके और उनके सहयोगी मनोज नवरंग के द्वारा फर्जीवाड़ा करते हुए जमीन को टुकड़ों में बांटकर कूट रचना कर 19 एकड़ जमीन को 25 एकड़ अन्य लोगों के नाम दर्ज करवा दी गई, जिसके बाद जमीन का धान खरीदी केंद्र में पंजीयन कराकर लाखों रुपए का सालों से धान भी बेच दिया गया। बहरहाल इस मामले में कोटा तहसीलदार प्रांजल मिश्रा ने बतलाया कि कूट रचना कर बिना किसी न्यायालय के आदेश के बिना स्वयं से अन्य लोगों के नाम पर भूमि को दर्ज करवा लिया गया है। सभी लोगों के खिलाफ उच्च अधिकारियों के निर्देश पर FIR दर्ज करवाई जाएगी। वहीं देखने वाली बात है कि शासकीय जमीन को कूट रचना कर राजस्व अभिलेख में दर्ज करने वाले पटवारी व शासन को फर्जीवाड़ा कर धान बेचकर लाखों रुपए का चूना लगाने वालों पर क्या कार्यवाही होती है। कोटा से संवाददाता रमेश भट्ट की रिपोर्ट। लेकिन 1994 में एक किसान का नाम बिना किसी न्यायालय के आदेश से जुड़ गया। फिर जो शिकायत है हमारे विभाग के पटवारी के खिलाफ है, जो जांच के लिए मेरे पास आई है, तो उसमें वो पटवारी तत्कालीन था 2008 या 9 से 2016 तक। तो उस बीच जो व्यक्तियों का नाम जुड़ा है शासकीय जमीन में, जिसमें अब मिसल से रकबा ज्यादा हो गया, जो 19.95 से 24.43 या 53 एकड़ हो गया है। उसमें एक व्यक्ति था जो पटवारी का सहायक था, मनोज सतनामी, तो उसके ही परिवार वालों का, दादा और चाचा का नाम उसमें बिना किसी न्यायालय के आदेश के जुड़ गया है। जबकि उन लोगों ने 2010 में 1994 में जो एक अन्य व्यक्ति का नाम जुड़ा था, उसके आधार पर रिकॉर्ड दुरुस्ती के लिए तहसीलदार के पास आवेदन लगाए थे। तहसीलदार ने उसी पटवारी को, जो चेलके हैं, श्री चेलके पटवारी को जांच के लिए ज्ञापन दिया था। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में बताया भी था कि केवल 4 लोगों को पट्टा मिला है, एक का नाम अतिरिक्त जुड़ गया है और इनको यहाँ का पट्टा नहीं मिला हुआ है। परंतु वही पटवारी जब यहाँ उस हल्के से उसका स्थानांतरण हुआ, तो अचानक से उस ग्राम के खसरा पंसाला 2006 से 2011-12 वाले में अचानक से 2007 के वर्ष में उन व्यक्तियों का नाम जुड़ गया जो मनोज सतनामी के दादा और चाचा है, और जो वो पटवारी का सहायक था। तो इस प्रकार से इसमें गड़बड़ी हुई है और जांच रिपोर्ट मैंने बनाई है। इस जांच रिपोर्ट को मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ न्यायालय में स्थानांतरित करूंगा। बाकी जो भी कार्रवाई करना है संबंधित पटवारी या संबंधित लोगों के ऊपर वरिष्ठ न्यायालय से किया जाएगा। अब इसमें मतलब प्रथम दृष्टया जो जांच से सामने आया है, और मैंने इसमें अभी वर्तमान पटवारी RIO से रिपोर्ट भी मांगी है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि जो तत्कालीन पटवारी थे श्री चेलके, उनकी संलिप्तता है। साथ ही जो व्यक्ति उनका सहायक था, जिसके परिवार वालों का नाम है, वो भी पूरी तरह संलिप्त है उससे। और अभी एक वाधवानी जी करके हैं, उन्होंने उनके दादाजी से पावर ऑफ अटर्नी ले लिया था उसी जमीन के
और उस पावर ऑफ अटर्नी लेके स्वयं से स्वयं को रजिस्ट्री करा ली थी। तो उसका नामांतरण का भी मामला आया था, परंतु उस नामांतरण के मामले को मैंने निरस्त किया है। और ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम शासकीय जमीन में जुड़ गया है बिना किसी न्यायालय के आदेश के, उन लोग इतने वर्ष से कृषि भूमि का धान बेच रहे हैं। ये जो आरोपी हैं जिन्होंने पुत्र की दस्तावेज तैयार करके शासकीय भूमि को अपने नाम करा लिया, उसकी बिक्री भी कर रहे हैं और शासकीय धन का अपव्यय कर रहे हैं। तो मैंने अपने अभिमत में जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें उनके ऊपर कानूनी भारतीय दंड संहिता के आधार पे दंडात्मक कार्रवाई के लिए अपना अभिमत दिया है। अब बाकी उसका निर्णय वरिष्ठ न्यायालय या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा। मामला ये था सर, मैं करझिटी का किसान हूँ। वहाँ पे मेरी गोरी डैम के डूब जाने के कारण मेरे को वहाँ पे जमीन दिया गया था। इसमें क्या किया, एक दलाल है पटवारी का असिस्टेंट कार्य करने वाला मनोज सतनामी और आर.के. चेल के पटवारी, ये और उसके पूरा परिवार, उस मनोज सतनामी के दादा और उसका पूरा परिवार, दस्तावेज लेखक है एक बालक दास करके लड़का, ये इन लोग क्या है, सरकारी जमीन पे जो राजस्व रिकॉर्ड पे कुटरचना करके उसका रकबा को बढ़ाते हुए 2.5 एकड़ जमीन को अपने दादाजी के नाम पे चढ़ाए हैं और 2.5 एकड़ बेच भी दिए और 3.5 एकड़ जमीन को अपने पिताजी लोग के नाम पे चढ़ाए हैं, वो भी रकबा से अधिक चढ़ाते हुए और बिना शासन के आदेश से, बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से चढ़ाया गया था, जिसका शिकायत मैंने माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसडीएम महोदय, माननीय तहसीलदार महोदय के यहाँ भी हम माननीय तहसीलदार महोदय ने निष्पक्षता से जांच करते हुए पूरा हर चीज पहलू को देखते हुए अभी आदेश जारी किए हैं कि उन लोग कुटरचना पूर्वक दर्ज कराए हैं जमीन पे और कुटरचना पूर्वक बेचे हैं और लाखों रुपए का धान उन लोग सर पंजीयन करा के बेच रहे हैं, जो भी रकबा से अधिक धान है उसका। सर थाना में मैं एसपी सर के यहाँ, एसपी में सर थे जब दीपक था सर, तो वहाँ जनदर्शन में लगाया था मेरे बड़े भाई ने जयसिंह करके, तो उनके द्वारा लिखित रूप से यहाँ इंक्वायरी करने के लिए दिया गया था। तो चूंकि मामला तहसील में है बोल के उन लोग पेंडिंग में रखे हुए थे जी। अभी तो उसके बाद फिर बोले बेचना होगा, जैसे यहाँ तहसीलदार हाँ अभी एफआईआर करेंगे सर, आदेश जैसे आ जा रही है तो उस पर एफआईआर करेंगे अभी जी। मेरा नाम सुनील भार्गव है, मैं ग्राम करझिटी का किसान हूँ।